अयोध्या का सदियों का विवाद, राम मंदिर का छुपा हुआ सच। क्या सच में राम जन्मभूमि का जिक्र हमारे वेदों में है? किसकी थी निशानी? आखिर किसकी थी जमीन? ऐसा कौन सा फैसला आया जिसने पूरे देश की सांसें थाम ली? कैसे लगा राम जन्मभूमि के विवादों पर विराम? क्या सच में एक नए युग की शुरुआत हुई? 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने अयोध्या का सदियों का विवाद हमेशा के लिए सुलझा दिया। दशकों तक चले इस विवाद पर फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने हर दलील, हर तथ्य को समझा। पर इसकी शुरुआत कहां से हुई, पहले ये जानते हैं। इसकी शुरुआत 1528 में हुई जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ और हिंदू पक्ष का ये दावा था कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले मंदिर था और यहीं से विवादों की जड़ें पनपनी शुरू हुई। फिर 1949 में रामलला की मूर्ति को मस्जिद के अंदर रख दिया गया, जिस पर मुस्लिम समुदाय ने जमकर विरोध किया। ये काफी नहीं था, फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। हजारों कार सेवकों ने मस्जिद के गुंबद को एक एक करके गिरा दिया और इसकी वजह से पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसकी वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर इस मामले की सुनवाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों और पौराणिक दस्तावेजों को सबूत मानकर 9 नवंबर 2019 को ये जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया। लेकिन सवाल ये आता है कि किन पौराणिक दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। पुरातत्व विभाग की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह साबित किया गया कि जिस जगह पर मस्जिद है वहां पर पहले राम मंदिर था। वेदों और हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करें तो जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज, इन्हें इस मामले का एक्सपर्ट विटनेस माना गया था और इन्होंने कोर्ट के समक्ष कई धर्म ग्रंथों का जिक्र भी किया, जैसे कि रामायण, अथर्ववेद, यजुर्वेद, स्कंद पुराण, जो राम जन्मभूमि के अस्तित्व पर मोहर लगाते हैं। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई तुलसी शतक में भी ये लिखा हुआ है कि कैसे बाबर ने राम मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाया। Even Supreme Court has given the reference to Balkand of Valmiki Ramayana for referring to the Shri Ram's divine virtues. ये श्लोक ये दर्शाता है कि कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जो संपूर्ण जगत के स्वामी थे और वे सभी लोग द्वारा पूजनीय व्यक्ति थे। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के श्लोक में राम जन्मभूमि के बारे में लिखा गया है कि टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ दैट स्पॉट इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम। ये सभी ये दर्शाते हैं कि रामलला को अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने से कोई नहीं रोक पाया। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने पूरे देश में शांति का माहौल बना दिया और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी करी गई। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये मामला इतिहास के पन्नों में छप चुका है। हम इस सबसे ये भी समझ सकते हैं कि शायद ही ऐसी कोई स्थिति होगी जिसका जिक्र हमारे वेदों में ना हो। वेदों को ज्ञान होने की वजह से ही स्वामी जी कोर्ट के समक्ष तथ्य पेश कर पाए। हमारे आने वाली पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि वेदों का ज्ञान हमारी आज की पढ़ाई के साथ कितना आवश्यक है। फिलहाल हम अपनी वीडियो का अंत यही करते हैं, लेकिन हम सभी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत जरूर हुई है जहां आस्थाओं के बीच की दरार का भी अंत हुआ है। तो ये कहानी थी राम जन्मभूमि की, ये कहानी थी हमारे भारत की।